Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ग्लीमिंग ग्रामर चैनल। आप सभी का स्वागत है ग्लीमिंग ग्रामर चैनल पे। इफ़ यू आर watching our video first time or visiting our channel first time, so I request you to kindly subscribe the channel को सब्सक्राइब करें एंड yes, don't forget to press the bell icon को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप काइंडली एट द एंड ऑफ द वीडियो लाइक किया करें, सो दैट वील ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। ऑल राइट, सो आज की जो वीडियो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस और एनी काइंड ऑफ कंटेंट विच इज़ अगेन रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, बट डेफिनेटली इट इज़ एन इम्पेरेटिव मैसेज जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो 2025 में सेकेंड टाइम अपीयर हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो 2025 पीएनबी प्रमोशनल एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं। तो उनके लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दैट ये आज का जो मैसेज है ये क्या है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस इट। सो बेसिकली एज यू कैन सी हेयर इज़ अ नोटिस, और ये नोटिस नहीं, ये बेसिकली एक एडवाइजरी है जो कि रिलीज़ हुई थी इन सितंबर ऑन 20 सितंबर राइट 2024, बट आई गॉट इट अ बिट लेट। तो मैंने सोचा कि देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, लेट्स डिस्कस इट विद माई कम्युनिटी। सो आई थॉट कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे मैसेजेस आते भी हैं, कई बार हम नेगलेक्ट भी कर देते हैं और कई बार हम उनको थॉरोली रीड भी करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी है दैन इट्स रियली गुड, आप बहुत ही अवेयर हैं। और अगर आपको जानकारी नहीं है कि ये क्या है, किस विषय में है, तो आई विल से कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। So basically as you can see that this notification is released from HRD, right? आपका जो subject है that is advisory in the matter of unfair practices during IIBF examination. So जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो promotional exam है from sub staff to clerical cadre के लिए वो PNB यानी कि HRD या फिर डायरेक्ट कंडक्ट नहीं कराते हैं। दे हैव अ काइंड ऑफ अलायंस विद IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। आप एक बहुत ही अच्छी संस्था को जानते होंगे जिसे NTA के नाम से जाना जाता है, राइट? नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो उससे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टाई अप करती हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं, राइट? सो सिमिलरली आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है IIBF के द्वारा, राइट? तो बेसिकली क्या ये नोटिफिकेशन, क्या ये एडवाइजरी IIBF की तरफ से आई है एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए जो अपीयर होने वाले हैं 2025 के एग्ज़ाम के लिए? नो, दिस इज़ फ्रॉम HRD, राइट? बेसिकली क्या है कि IIBF ने माइट भी कोई कंप्लेन दी है आपके HRD डिवीज़न को, हेड डिवीज़न को, हेड ऑफिस को, और वहाँ से फिर ये एक नोटिफिकेशन आप सबके लिए आया है, राइट? इसको एडवाइज़र ही कहिए, नोटिस मत कहिए। सो लेट्स रीड इट कि क्या है इस पे। Indian Institute of Banking and Finance conducts various examination including capacity building courses in treasury, risk, credit, accounting and audit in remote proctored mode। तो बेसिकली जैसा मैंने अभी आपको बताया कि IIBF बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, राइट? डिफरेंट टाइप के, ट्रेजरी रिस्क हो गया, क्रेडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, राइट? और ये रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड पर होते हैं, यानी कि आप एग्ज़ाम डेफिनेटली CBT आप दे रहे हैं, या आपका ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन मोड है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही आपका होगा 2025 में भी। तो बेसिकली जो आपकी स्क्रीन है वो मॉनिटर्ड की जाती है थ्रू सम AI प्रॉक्टरिंग सिस्टम, यानी कि आप जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट इज़ रियली मेटिकुलस एंड वेरी एक्सपर्ट, वो बहुत ही एक्सपर्ट है, ह्यूमन उस लेवल का काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली इन एग्जामिनेशंस में जो आपकी स्क्रीन है वो प्रॉक्टर्ड की जाती है, यानी कि देखी जाती है थ्रू AI मैथड्स, थ्रू AI सिस्टम्स। जबकि हमें क्या जानकारी रहती है जब भी हम CBT एग्ज़ाम देते हैं दैट देर इज़ अ कैमरा, ओके, एंड वी आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ दैट। हम कैमरे की निगरानी में है, तो अगर हम बोल रहे हैं और साइड वाले को बता रहे हैं तो माइट भी हम सही कर रहे हैं, और बाकी हमारी जो स्क्रीन है वो कहीं भी ऑब्जर्व नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ओके? यू जस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। आपको दूसरों की गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। मैं भी आपको बताऊँगी कि इस बार क्या इंसिडेंट हुआ है। These examinations are monitored both remotely and through AI based proctoring system, जैसा मैंने अभी आपको बताया।
In this regard, we are in receipt of communication from IIBF that some candidates are resorting to unfair means during these examinations. These unfair activities include taking assistance from others, using mobile phones, referring books, etc. तो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, ये जो है बेसिकली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इनको यानी कि HRD को IIBF की तरफ से एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अनफेयर मींस का यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम में. अनफेयर मींस ओके विच इज़ नॉट अलाउड टू यूज़. और वो अनफेयर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जिसको आप चीटिंग कह सकते हैं अगर आप अनफेयर से नहीं समझ रहे. ओके तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो चीटिंग कर रहे हैं एग्ज़ाम में, ऐसा IIBF का कहना है, राइट. और वो किस मीडियम से कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, यानी कि वो दूसरों से हेल्प ले रहे हैं. तो जैसा मैंने बताया, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो मेरे साइड में है या मेरे राइट और लेफ़्ट जो भी है, लेट्स डू वन थिंग कि मैं उससे पूछता हूँ कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, या फिर कई बार बाय लक हमारे फ्रेंड्स के ही रोल नंबर आगे पीछे आ जाते हैं, तो हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हाफ ऑफ द पोर्शन विल बी प्रिपेयर्ड बाय यू एंड द रेस्ट आई विल प्रिपेयर. और उसके बाद एग्ज़ाम में बैठ के हम क्या करते हैं कि हाफ जिसमें हम बेस्ट होते हैं और जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ होती है, हम वो अपने फ्रेंड को बताते हैं और अपने फ्रेंड से जो हमारा वीक पॉइंट है वो जान लेते हैं. या फिर अगर किसी कोई क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम होती है या हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो कई बार हम हेल्प ले लेते हैं. आई अंडरस्टैंड, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही बेसिक थिंग होती है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसा कर रहे हैं या फिर जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम दिया उन्होंने ही ऐसा किया. दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, होता ही है ऐसा. ओके तो बेसिकली वही कहना है कि वो असिस्टेंस ले रहे हैं, एक दूसरे से सहायता ले रहे हैं, डेफिनेटली वर्बली ले रहे हैं, कोई सिस्टम तो नहीं चेंज करेगा, राइट. यूजिंग मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, रेफरिंग बुक्स एटसेट्रा. तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हाइपोथेटिकली लगा कि इतना तो नहीं हो सकता क्योंकि CCTV लगा रहता है, बट हो सकता है कि ऐसा हुआ भी हो. बट जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें यही आया था कि लोग असिस्टेंस ले रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि दे डिटेक्टेड दैट इनकरेक्ट क्वेश्चंस वर अटैम्प्टेड, यानी कि मैंने और मेरे साइड वाले ने या फिर मेरे राइट और लेफ्ट जो भी बैठा है, हम दोनों ने क्वेश्चन नंबर 10 गलत किया है, और हमारा हमने जो गलत ऑप्शन चूज़ किया है वो भी सेम है, प्लस हमारा जो अटैम्प्टिंग टाइमिंग है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ. लाइक अभी जो आप वो वीडियो देख रहे हैं तो उसकी भी टाइमिंग नीचे आ रही है. तो सिमिलरली आप कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम पे अटैम्प्ट करते हैं ये भी कंप्यूटर जो सिस्टम है उसमें रिकॉर्ड रहता है, तो वो भी कैच किया गया है. Now let's move ahead and see. Such violations have been taken very seriously, यानी कि इस तरीके के जो violations हैं, जो रूल को वायलेट किया गया है, बहुत ही सीरियसली लिया गया है. एंड कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ एंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर इन फ्यूचर, वैसा ऐसा हुआ भी है, आई विल एक्सप्लेन यू एट द एंड कि इस बार हुआ क्या था. अगर कोई भी कैंडिडेट्स इस तरीके की एक्टिविटी में एंगेज पाया जाता है, हु इज़ डूइंग यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस का फेस करेगा. कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्ट्रिक्ट होंगे. कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं, कैंसिलेशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन, यानी कि जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो कैंसिल हो सकता है, उसका रिजल्ट कैंसिल हो सकता है, राइट. डिबारमेंट फ्रॉम अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको डिबार किया जा सकता है. डिबार का मतलब है आपको होल्ड किया जा सकता है, आपको 1 साल या 2 साल के लिए एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा. ओके आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपको होल्ड कर दिया जाएगा. एंड डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर बैंक गाइडलाइंस कैन बी टेकन, तो आपकी जो बैंक की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग भी आप पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, राइट. इट इज़ देयरफॉर advised to all the employees appearing in institute's examination to strictly adhere to the rules of the examination and refrain from any unfair practices. तो इसीलिए आप सभी को एडवाइस किया जाता है, जो भी एम्प्लॉय एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, कि आप इन सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और किसी भी टाइप की अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचें, खुद को रोकें. प्लीज़ एंश्योर मेटिकुलस कंप्लायंस. ओके एंश्योर करें कि आप इस सब चीज़ों को बहुत ही प्रॉपरली फॉलो करें. सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड कि मैं क्या बात कर रही हूँ. नाउ आई एम टेलिंग यू द फैक्ट. ये तो एक एडवाइजरी हो गई. देखिए हर एग्ज़ाम से पहले एक एडवाइजरी आती है. फॉर एन एग्जाम्पल NTA को एग्ज़ाम करा रही है तो वो भी आपको एक एक गाइडलाइन प्लस एक एडवाइजरी देती है, नोटिस देती है बेसिकली, that you are not allowed to use calculator in the examination, you are not allowed to carry the mobile phone. बहुत लॉन्ग लिस्ट होती है. सिमिलरली अगर CBSE एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है तो वो भी अपने स्टूडेंट्स को
नोटिस प्लस गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं। बट ये जो है आपकी एडवाइजरी ये आफ्टर इफेक्ट है, यानी कि 2024 में अगेन जो कुछ एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने अगेन सेम मिस्टेक की। एज आई टोल्ड यू कि हम कभी कभी थोड़ा लाइटली ले लेते हैं और डेफिनेटली दे हैव डिस्कस्ड। तो उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनसे एक्सप्लेनेशंस भी सीख की गई है। आपको डेफिनेटली पता होगा क्योंकि ये एक इंटरनल मैटर है, बाहर नहीं आया है। तो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई है उन पर्टिकुलर कैंडिडेट से, राइट। उनके जो ब्रांचेस हैं उनसे उनका फीडबैक भी लिया गया है अबाउट देयर वर्क एंड वर्क एफिशिएंसी और कैसा उनका यू कैन से अबाउट द बिहेवियर, और उसके बाद में वो सब ऊपर सबमिट हुआ है। सो आई जस्ट वांट टू से हियर कि आप जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ओके वो खुद से करिए और थोड़ा सा प्रिपरेशन को टाइम ज़्यादा दीजिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, अगर मैं इसकी पहले की बात करूँ, ये पहले काफ़ी इजी हुआ करता था, राइट। नाउ एवरी टाइम दे आर एलिवेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपने इस बार की जो न्यू पथ प्रदर्शिका आई है इंग्लिश की पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपने उसका स्टैंडर्ड देखा है तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर से इस बार का स्टैंडर्ड भी डिफ़र कर रहा है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जितना जल्दी आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे ओके उतना आपके लिए ईजी है, बिकॉज आने वाले टाइम में कंपटीशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। हर साल कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो है वो भी एलिवेट हो रहा है। ओके, सो आई वुड जस्ट लाइक टू से एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। और जिनका इंग्लिश सेक्शन वीक है पर्टिकुलरली वो हमारे चैनल से हेल्प ले और कीप ऑन प्रिपेयरिंग योर प्रिपरेशन ओके, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए उस पोर्शन को जिसमें आप थोड़े से वीक है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू ओके। बस ये थोड़ा सा आपको कीप इट दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको ये नहीं करना है, बिकॉज दिस टाइम दे आर गोइंग टू टेक इट एट अ वेरी ग्रेव नोट, क्योंकि पहले उन्होंने एडवाइजरी दे दी है और इस बार अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनी एम्प्लॉय, वो नहीं छोड़ेंगे ओके। सो बी अवेयर अबाउट दिस। आई होप आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ नाइस डे।